नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। कृष्णानगर कीडगंज बारवारी दुर्गा पूजा कमेटी ने 46वां वर्ष हर्ष उल्लास से मनाया गया। कृष्णानगर कीडगंज बारवारी की सचिव अनामिका शुक्ला ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल को गेटवे ऑफ इंडिया की थीम पर बनाया गया है। चूंकि गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण को इस वर्ष 100 वर्ष पूरा हो रहा है, इसी कारण से इस थीम पर इस पंडाल को बनाया गया है। कृष्णानगर कीडगंज बारवारी की दुर्गा पूजा पूर्णतया बंगाली रीति रिवाज पर आधारित है। यहाँ की कमेटी में सिर्फ बंगाली लोग ही सदस्य हैं, नॉन बंगाली कोई नहीं है। इनकी दुर्गा पूजा षष्ठी के दिन से प्रारंभ होती है और 10वीं वाले दिन इनका विसर्जन होता है। विसर्जन से पहले सिंदूर थला का रिवाज है, जिसमें कि माँ दुर्गा को सिंदूर लगाया जाता है, जैसे कि वह अपने मायके में बेटी के रूप में है ऐसा माना जाता है, और सिंदूर लगाकर अच्छे से सजाकर उनकी विदाई की जाती है। पुलिस प्रशासन व आम जनता का पूर्ण सहयोग रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्टेट ब्यूरो चीफ पंकज गुप्ता की खास रिपोर्ट। कीडगंज बारवारी में जो कि यहाँ की सचिव हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं अनामिका शुक्ला, कृष्णानगर कीडगंज बारवारी की मैं सचिव हूँ। यहाँ विगत कितने वर्षों से ये पूजा चल रही है? पिछले 85 वर्षों से यहाँ पे पूजा चल रही है। इस बार इसका 86 ईयर मतलब 86 वर्ष का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और 86 वर्ष है तो ऐसा नहीं है कि 86 वर्ष है तो हम इसलिए इस पंडाल का रूप इस धारण पे दिया है। इसमें गेटवे ऑफ इंडिया हमने थीम दिया हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया थीम देने का मुख्य रीजन हमारा ये था कि गेटवे ऑफ इंडिया का इस साल 100 इयर्स पूरा हुआ है। 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बना था और ये टाइम चल रहा है हमारा 2024 मतलब 2024, तो उसके 100 इयर्स कंप्लीट के सेलिब्रेशन में ये थीम को रखते हुए हमने इस पंडाल को बनवाया है। जैसा कि बताया आपने कि कल विसर्जन भी है, तो विसर्जन के पहले आप लोग किस किस तरीके से यहाँ से पूजा करते हैं विसर्जन से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इलाहाबाद शहर में आज के समय में बहुत सी दुर्गा पूजा हो रही है। कुछ लोग 9 दिन वाले नवरात्रि वाली भी पूजा कर रहे हैं और कुछ ये बंगाली वाली भी पूजा कर रहे हैं। बट ये कीडगंज बारवारी पूरे प्रयागराज में ही एक ऐसा लौता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बंगाली ट्रेडिशन अब बंगाली लोग ही मेंबर है, कोई भी नॉन बंगाली नहीं है। हमने अपनी संस्कृति सभ्यता जो कि हमारे रिचुअल्स में भी आते हैं उसको पूरा मेंटेन रखा हुआ है। तो कल हमारा विसर्जन है, उसके पहले हम सिंदूर खेला वगैरह वो भी करेंगे। सिंदूर खेला ये होता है कि माँ को जब हम विसर्जित करते हैं उसके पहले वो बेटी है, वो यहाँ की हमारी माँ बेटी है, मायके आई हैं, उनको अच्छे से सिंदूर वगैरह करके उनकी नजर उतार के तब हम उनको विसर्जित करने लेके जाते हैं। ये थीम कहाँ की है जो आपने सजाया है? पंडाल की जो थीम है वो तो मुंबई की है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। एक इंडिया गेट है जो कि दिल्ली में है बट गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अक्सर हम बचपन में भी अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स में ये पढ़ते आए हैं। वो एक पत्थर की इमारत है, पत्थर की इमारत के रूप में हम इसे तो पूरा ढांचा उसका ढाल नहीं सकते हैं, मगर हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहा है कि हम उसको वो रूप दे सके और जिसमें काफी हद तक मुझे लगता है जैसी चर्चाएं चल रही है इलाहाबाद में या फिर यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी या फिर श्रद्धालु आ रहे हैं देख के खुश हो रहे हैं, तो हम सफल हैं। जैसा कि आज देखने को मिला, कई जगह हमने देखा कि कई जगह विसर्जन भी हो गया और कुछ जगह बचा है कल होना। इसका भी बड़ा मतभेद है, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? मतभेद कुछ ऐसा नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, इस बार जैसे अष्टमी नवमी एक ही दिन में पड़ गई थी, ठीक है, तो उस वजह से चतुर्थी जो है 2 दिन पड़ी थी।
तो हमने जो है हमारी जो पूजा होती है षष्ठी से हम रखते हैं, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, दसवीं को विसर्जन करते हैं। तो बहुत से लोग उसके पहले भी करते हैं। तो एक दिन की हानि हुई इसका मतलब? हाँ, तो हानि हुई, उसी की तो भरपाई करी हमने। भाई साल भर हम बंगालीज जो होते हैं मतलब पूजा के नाम पे उछल पड़ते हैं। कब है हमारे पास अगर कैलेंडर भी आता है नए साल में, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दुर्गा पूजा कब आ रही है। जिस चीज का हमें इतने तहे दिल से इंतजार रहता है, उसको हम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फेमस है आपका दरभंगा कॉलोनी है, एलन बारवारी है, जो यहाँ कुछ जगह पर हमने देखा कि विसर्जन आज हो गया है। हाँ, उन्होंने विसर्जन कर दिया क्योंकि उन्होंने जो अपनी पूजा स्टार्ट की थी चतुर्थी के दिन से की थी। मगर हमने अपने रिचुअल्स के, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हम अपने रिचुअल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और रही बात विसर्जन की, तो विसर्जन क्या होता है, ये तो माँ को यहाँ से प्रतिमा को ले जाके वहां पे विसर्जन करना, ये तो एक सिर्फ वो है कि हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। विसर्जन मेन कलश का होता है, जो कि हम सुबह कर चुके हैं। सिंदूर का यहाँ पे क्या महत्व है जो पूजा से पहले होता है, लोग चाहते हैं? नहीं, पूजा जो सिंदूर है, जब पूजा की षष्ठी पूजा होती है, सिंदूर वगैरह यहाँ पे रखे जाते हैं, काफी महिलाएं चढ़ाती हैं। काफी लोग इस समय तो डिमांडिंग भी बहुत है कि माँ के यहाँ पे रखा हुआ सिंदूर जो है हमें दीजिएगा। और कल जब सिंदूर दान होगा, वहाँ पे काफी महिलाएं अपने घर से माँ के पास आएंगी, सिंदूर दान करेंगी। मतलब सुहाग लेना भी आप उसे कह सकते हैं। जैसे कि हम काफी नॉन बंगालीज हैं जो सुहाग लेते हैं, करवा चौथ, तीज और बहुत से तीज त्योहार में घर में जो पूजा पाठ करते हैं वो सुहाग लेते हैं। वैसे माँ को हम सिंदूर दान करेंगे, उन्हें मिठाई खिलाएंगे, उन्हें पान खिलाएंगे। पान खिलाते हुए माँ को मतलब प्रणाम करेंगे और उनको विदा करेंगे और उसके बाद विसर्जन के लिए जाएंगे। यहाँ पे प्रशासन से, पुलिस के सहयोग कितना प्राप्त हो? यहाँ प्रशासन से आपको कुछ सहयोग तो यहाँ चाहिए भाई, कितनी भीड़ होती है यहाँ पर। एक आपकी बारबारी है, कीडगंज की बारबारी, जो कि बहुत बड़ी मानी जाती है प्रयागराज की, तो यहाँ कुछ सहयोग मिला साझा प्रशासन से आपको? जी हाँ, मिला। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, 85 वर्षों से ये पूजा होती आई है। क्योंकि हम अपने रिचुअल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, तो हम थीम पे या बाहर के जो इंटीरियर है उस पे ध्यान नहीं दिया गया। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इस बात का मतलब कि अफसोस हो रहा था कि जिस बारवरी में इतने पूजा पाठ को, सब कुछ को ध्यान रखते हुए सब कुछ किया, सारे नियमों को देखते हुए किया जाता, वो इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। तो मैं क्योंकि इस बार सचिव बनी, अब मैंने ये ठान लिया कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे। हमारे और कमेटी मेंबर हैं, उनके साथ मिलके हमने ये ठान लिया कि कुछ ऐसा करेंगे कि इलाहाबाद के कोने कोने तक कृष्णा नगर कीडगंज बारवरी को हम जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए अब की बार हमने बाहर के दिखावे पे भी ध्यान दिया, क्योंकि हम अंदर की पूजा शक्ति जो है, जो मातृ शक्ति है, हम लोग उस पे ध्यान देते थे। इसलिए अगर दरभंगा, एलएनगंज, अशोकनगर, इन जैसे बारवरियों की अगर आप बात करेंगे, मैं किसी की बात वो नहीं कह रही हूँ कि वो पूजा या रिचुअल्स को नहीं ध्यान देते हैं, मगर जो ट्रेडिशनल एक्चुअल में होता है वो जितना ये बारवरी हो गया, शाहगंज बारवरी हो गया, जो कि शायद फेमस अभी इन 2 सालों से हो रहा है, पहले नहीं हो पाए, तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि उनके पीछे पूजा का कोई महत्व नहीं है। तो मगर हमें समझ में आया कि जैसे दुनिया चल रही है, हमें भी थोड़ा अपने आप को, अपनी पूजा को बाहरी दिखावे के को अपडेट करना चाहिए। तो ठीक है, हमने उसको भी किया, और जिसका हमको भारी सहयोग बाहर मार्केट में हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने ऐड दिया, उससे मिला। और पुलिस प्रशासन की बात जहां तक कहेंगे, पुलिस प्रशासन के हम पहले गए थे, उनको खुद ही आभास हो चुका था, उनको आभास हो चुका था कि यहाँ का इतना भव्य पंडाल बन रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ पे काफी समय से कार्य कर रहे हैं कीडगंज थाना के